दादा अपने यहाँ कोई एक व्यक्ति दवाई पी के आ गया। अरे मैंने कहा दवाई, मैंने कहा दारू दारू पी के हमारे यहाँ एक दो जो मिस्त्री और काम करने आते हैं, तो एक वो जिसका नाम बीजू है, वो कभी कभी उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दारू पी के ये बिस्तर उसी का है, वो यहाँ आके सो जाता है। तो मैंने कहा मेरे छोटा लड़का मतलब वही था मौजूद, मैंने उससे कहा कि तू जा रही फटाक से जा। और रात में मतलब मैं कभी जाता नहीं, घर से बाहर निकलता नहीं। 6 बजे यहाँ से जाने के बाद सीधा घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। मैंने कहा तू जा, और वो दारू अगर कभी पिया हो तो उससे बोल देना कि चुपचाप पड़ा रहे और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और दूसरा हो तो उसको सालों को भगा देना अभी, और नहीं तो पुलिस को फोन कर दो, कौन है क्या है। देखो एक दो चार बार और भी लोग मतलब यहाँ दारू पी के यहाँ नाटक करने आते थे। मैंने कहा देखो कोई ये कोई धर्मशाला थोड़ी यार, तुम चाहे जो आ जाओगे। और फिर बड़ा लड़का भी आया तो मैंने कहा तुम दो जाओ जाओ इनको दो। चौकीदार ने खुद जाके घर बोला कि भैया बालू ठेकेदार ने जहर पी लिया और अब वो दवाई दारू करके गुमराह कर रहे हैं, जबकि उसने डायरेक्ट बोला था कि जहर पिया है। और इस बात को ये उल्टा सीधा बोल के घुमा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि दवाई पी है कि जहर पिया है, और दवाई मतलब वो दारू का बोल रहे हैं, जबकि दारू वाला कोई मामला था ही नहीं। जो मतलब चौकीदार है उसने स्पष्ट वहां जाके बोला कि भैया बालू ठेकेदार ने जहर ले लिया। हॉस्पिटल में भर्ती कराया, भर्ती कराने के बाद में उसको बाटल चढ़ी, और बाटल चढ़ने के बाद में वही मतलब हमारे बच्चे ने फिर डबल से और उससे पूछा कि यार बालू भैया ऐसा क्यों, क्या हो गया कह के, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया कह के। तो ये परिवार का मामला है, ये वो शब्द उसने मतलब बोले। और वही जसवंत उसके बगल में कैसा खड़ा हुआ जैसे तुम खड़ो ऐसा, उसने भी सुना ये बात कि परिवार का मामला है। वो तो बोलते परिवार के मामले थे नहीं पूरे गाँव। मैंने पहले भी यही बयान दिया था। हॉस्पिटल गए थे आप? हॉस्पिटल में गया था, पर तो मैं बयान दिए थे क्या आप? नहीं, कुछ बयान नहीं दिए। बोलने की बयान स्थिति दिए नहीं है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब थे और भी 2-3 डॉक्टर थे। वहाँ पे शायद कैमरा भी लगा होगा, तो उसमें पुलिस चेक कर सकती है, कोई भी उसमें देख सकता है। बोलने की स्थिति में वो नहीं थे। हमने उठाया उस समय। बीच में पूरी मट्टी भर के लिया है। हमारे चौकीदार ने बम्बू डाला तो इसके 10-12 बोरों में ही सब में मतलब मट्टी की मट्टी थी। तो हमने कहा ये तेरा माल ले जा वापस। और समाज का था इसलिए मतलब इसका मैंने ढिंढोरा उस दिन नहीं पीटा। मेरे को नहीं मालूम कि ऐसे 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 ये गुंडा किस्म के लोग हैं, इतने मतलब घटिया लोग हैं जो। तो मेरे को आज मजबूरन ये बात मतलब कहना पड़ रही है। मैंने तिलहन संघ देखा ही नहीं ना, तिलहन संघ में कभी गाड़ी लेके गया मैंने तो अभी किसानी के लिए मतलब मंडी जैसे रैली गया होगा कभी कभी, पर तिलहन संघ तो मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ नाम सुना है। बाकी तिलहन संघ का तो कोई मामला है ही नहीं ऐसा। क्योंकि छोड़ दिया हमने समाज से इसलिए कुछ नहीं किया इनका। नहीं, लेकिन मैं तो गया ही नहीं ना, वो तो सरासर झूठ बोल रहा है। किसी से भी कहलवा दे वो। काम कर रहे हैं और इसी ने कमीने उसकी जमीन हड़प ली इसने, उसकी ये मृतक जो है ना बाल किशन, इसकी जमीन इसने हड़पी। और 10 रुपया सैकड़ा का ये उससे पैसा ले रहा है। अभी मूल तो वहां का वही है, मूल तो इसका लेना ही है मतलब वहां पे। इसने इसके इसके पीछे जहर खाया। वाला वो पारिवारिक मामला है, जमीन अमीन वाला कोई मामला है ही नहीं ऐसा। ये कितना पुराना मामला है ये 10-12 साल पुराना है। बोले अभी वो 10% परेशान नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं उनके मुंह से, 10-20%, 25% जो भी बोलना हो, लेकिन वो मामला तो है ही नहीं। मेरा एक खला था 60 डिसमिल, वो मैंने इन लोगों को दिया और उसके बदले में वो जमीन ली है। और मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश के हरदा के रामपुरा में अभी 2-3 दिन पहले अभी यहाँ पे आरोप लगा था कि यहाँ पे आत्महत्या के नाम पे यहाँ पे हत्या हुई है। और हम यहीं पे हम ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं। हमारे साथ उपस्थित है अभी जो निर्माणाधीन जो गार्डन है उसके मालिक। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण तोमर। आप पे आरोप लगा है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं हत्या की है आपके द्वारा। हाँ, अब ये लोग तो मतलब सभी जानते हैं मतलब आत्महत्या की है कि हत्या की है। अब ये तो ऊपर वो परमात्मा ही जान सकता है कि क्या किया है। और अगर मान लो हम उसकी हत्या भी करते तो पहली बात ये बताओ, आप लोग भी मतलब मीडिया का काम कर रहे हो काफी समय से, और भी बाकी लोग भी समझते हैं कि हत्या करने वाला क्या अपने घर में लाके उसकी हत्या करता? पहला ये बताइए। और रहा सवाल कि अगर हत्या भी करते तो हमको उसको हत्या करके हमको क्या मिलना? जबकि वो तो हमारे रिश्ते में है, मेरा भांजा दामाद लगता है, मुझे उसकी तकलीफ है। और और उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि फांसी सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने ऐसा किया। हाँ, तो वो तो अब उसको जैसे लोगों ने समझा दिया, उन्होंने जैसे बोल दिया कि अपना उनसे लेन देन है। तो मेरा लेन देन अगर कभी आपका है तो मतलब वो 4 लाख 5 लाख रुपए बता रहे हैं, तो मैं तो उसको उसका एक एक भी पैसा अगर कभी है उसका, तो वो लेनदार है तो मतलब मेरे से ले तू, उसी से मैं। और मैं तो वो तो जब भी आता था
और मेरे यहाँ जो लेबर और उनके काम करते थे सारे लोगों को मैं हफ्ते के एक दिन पहले ही मतलब उनका पेमेंट करता था। पैसे में कभी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आई। और कोई भी लेबर एक भी अगर कह दे, कोई सा भी लेबर कह दे कि यार ये दादा ने मतलब हमारा पेमेंट रोक लिया, तो मैं गुनाहगार हूँ। और इसको पूरा लेबरों का जितना जो पैसा बनता था हफ्ते का, वो पूरा का पूरा अपने पैसा इसको देता था। और फिर सोमवार मंगलवार का दिन और आ जाता, मामा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे फलानी जगह ना। फिर भी ये ले ही जाता था, मतलब मेरे पास से 1000-2000 रुपये और भी ले जाता था, मैं उसको दे देता था। लेबरों को भी कभी बीच में जरूरत पड़ती थी, उन्होंने कहा दादा हमारे पास आज वो उन्होंने पैसे कम दिए मेरे को। अरे मैंने कहा मैंने तो तुम्हारा पूरा है हिसाब करके दिया यार, लेकिन उन्होंने कम दिए। तो मैंने चलो ठीक है, कितने कम दिए, कितने, चलो ठीक है दे देंगे तुम्हारा पैसा। अरे कि मेरे को कुछ जरूरत है, तो जरूरत है तो हम उनकी जरूरत की आवश्यकता के हिसाब से वो जब भी मांगते थे पैसे, तब हम उनको दे देते थे। और हमारे यहाँ जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर मजदूर मिस्त्री जो भी कर रहे हैं, वो भी ये बात को अगर कभी कह देंगे कि यार हमने ये दादा के इतने साल भर से काम करते करते हमको हो गया, कभी हमको कोई पैसे की कोई कमी नहीं आई। और जिस दिन हमने जितना मांगा उस दिन उन्होंने उतना पैसा हमको दिया है। उन्होंने जो आवेदन दिया उसमें 17 पॉइंट लिखे हैं। जी। उसमें पहला पॉइंट ये है कि मेरे पति श्री बालकृष्ण राजपूत आरोपी लक्ष्मीनारायण तोमर के घटनास्थल मिलान मैरिज गार्डन का ठेका लेकर जुड़ाई का कार्य पिछले 1 वर्ष से कर रहे थे। लक्ष्मीनारायण तोमर पर मेरे पति द्वारा 5 लाख बकाया था, वो लेने गए थे। कितने? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो वो ये बताया नहीं कि 5 लाख रुपए को गिनने में कितना टाइम लगता है और 5 लाख का काम कितना होता है, मतलब, है ना? मौखिक ऐसे हवाई फायरिंग करने से थोड़ी कि मतलब कोई 5 लाख रुपए हो जाएंगे। भाई जितना है उसका स्क्वायर फीट जो नापा है, मेरे पास उसकी एक एक लिखा पड़ी है। मैं जब भी उसको पैसे देता था, उसको हिसाब करके देता था कि भाई तेरा ये हफ्ते तक काम चला और इतने पैसे ये है। और पुराना हिसाब भी बता देता था कि आज तारीख तक तेरे पास इतने पैसे मतलब पहुंच गए। वो स्वीकार करता था कि हाँ हम इतने पैसे मेरे हो गए। मैंने कहा तेरे पास भी लिखा पड़ी रखना भैया, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं जबरन करो कि नहीं नहीं इतने पैसे हो उस गए। दिन डायरी लिखा तो डायरी नहीं मिल पाई घटनास्थल, उस दिन डायरी लेके आए थे वो। डायरी तो वो ले गए हैं, एक रफ डायरी है और बाकी जो है डायरी जो है जिस पे उसके हस्ताक्षर मतलब मेरे होते हैं, वो डायरी मतलब मेरे पास है। दूसरा पॉइंट है दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को लगभग 1 बजे घर पर बोलकर गए थे कि मैं लक्ष्मीनारायण तोमर के से रुपए लेने जा रहा हूँ, और यह भी कहा था कि लक्ष्मीनारायण तोमर ने पहाड़ से मैं जमीन बेची है, उससे रुपए लेकर तुमको दूंगा। वह पिछले 10 दिनों से यह कहकर बहला रहा था, और दुर्घटना वाले दिन यह कहा कि आज पक्के में रुपए तुमको आ जाओ दे दूंगा। नहीं मेरे पास तो वो आया ही नहीं। अगर आता तो वो खाली हाथ जाता भी नहीं। जब भी आया जब मैंने उसको पैसे दिए हैं, हर वक्त। तीसरा पॉइंट है इसके बाद दिनांक 29 अक्टूबर को लगभग 3 बजे खुदा रोड स्थित स्वयं के खेत में भाई सूरज सिंह राजपूत को मिले थे। इसके पश्चात 5 बजे तक सिराली में देखा गया। लगभग 6 बजे सिराली से इन्होंने मोटरसाइकिल से रामपुरा मैरिज गार्डन की ओर जाते दिखे। 6 बजे टाइम दिया था। कौन दिखे? ये जो मृतक है। नहीं वो कहाँ दिखे किधर दिखे ये मेरे को नहीं मालूम। मैंने तो उसकी मतलब 22 तारीख के बाद में मतलब कोई सूरत भी नहीं देखी कि कहाँ है किधर है क्या है। और वो तो वहीं से लेबरों को भेज देता था कि जाओ तुम मतलब वहाँ वो काम करना है तुमको, फलाना काम करना, वो सफाई करना और ये करना। और वो उस काम में मतलब वो लग जाते थे। और लेबरों को देख रेख के काम मतलब मैं ही करता था। वो तो कभी जब दोपहर में आ गए या 4 बजे आ गए या कभी आते जाते थे, तो अब मैंने कहा भाई पैसे तो अपन दे रहे हैं तो लेबरों को काम अपन ही लो। उनकी और भी जगह साइडिंग चल रही है कई साइडों में, तो मतलब वो यहाँ से उसको वो परेशान थे उसके भाई के मारे। तो उसके भाई के यहाँ मतलब उसका काम चल रहा था, यहाँ के लेबरों को वहां ले गया दशहरे के बाद में मतलब यहाँ का काम उन्होंने बंद कर दिया। मैंने एक दो बार उनसे बोला भी, मैंने कहा भैया यहाँ का काम कोई करो यार। नहीं नहीं वहां के बस ये दशहरा हो जाए उसका बाद में फिर तो वहाँ का लगावा। वो मेरा भाई मतलब मेरे को बहुत परेशान कर रहा है और उसके यहाँ का मतलब मेरे को काम थोड़ा करना है, तो ये सब मिस्त्रियों को वहां ले गया। मैंने कहा एक आध को तो यहाँ भेज भैया, एक आध मिस्त्री कारीगर को भेज तो वो यहाँ काम भी करे। फिर क्या मैंने कहा नहीं नहीं आपका मैं दशहरे बाद भेजूंगा। फिर मिला था तो पैसे लेने के लिए आया तो मैंने पैसे दिए। मैंने कहा पैसे की कमी नहीं, पैसे तो ये ले जा, लेकिन यहाँ का काम कर भाई। तो कहे अभी आप दिवाली हो जाने दो कहेगी। अरे मैंने कहा यार देखो तुमने दशहरे की कही थी, दशहरा हो गया, अब दिवाली की बात कही, चलो ठीक है। फिर दशहरे दिवाली और दशहरे के बीच में एक दो मिस्त्री को और भेज दिया। तो मैंने उनसे पूछा क्यों है? अरे कि दादा कहेगी वो आदमी और नहीं मिल रहे हैं, कहेंगे सोयाबीन में लगे हैं, तो कहेंगे मक्का काट रहे हैं तो लेबर नहीं मिल रहे।
मान के चलो जान दो चूल्हे में उनका काम। तीसरा चौथा पॉइंट है कि ससुराली में कुछ परिचितों से मिले, उन्होंने क्रिकेट में देखा, हंस खुशी थे एकदम, यहीं पे आके आत्महत्या की। मतलब उनका सामान्य थे, मतलब 5 बजे तक वो बहुत सामान्य थे, क्रिकेट देखा उन्होंने। फिर से विषय दोहराइए आपका। शाम को 5 बजे तक सब परिचित से ससुराली में मिले, मतलब सामान्य थे, उनको कोई टेंशन नहीं था उनको। 5 बजे उन्होंने तक। क्रिकेट भी देखा वहाँ पे ससुराली में, वीडियो में दिख रहा है। तो अब ये मैं क्या बता सकता हूँ कि वो कहाँ थे और क्या नहीं थे? भाई मेरे मतलब को बढ़िया थे 5 बजे तक, नहीं, उनका मेरे कहना को ये है। नहीं मालूम ना, मतलब मैं क्या बता सकता हूँ इस विषय में, मतलब हुँ। कि वो कहाँ थे किधर थे। भाई मेरे पास अगर आते और मैं देखता तो मैं उनको बताता कि कब कहाँ थे। नहीं मतलब सामान्य थे, अच्छे हँसी-खुशी थे 5 बजे बस। अरे तो बाबा वो होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, हुँ। पर मेरे को थोड़ी मालूम है कि वो हष्ट-पुष्ट थे कि दुखी थे कि क्या थे, मतलब वो। इसमें 5वां पॉइंट ये है, घटना दिनांक मेरे पति मज़दूरों को बेटे को फोड़ा हुआ, उसकी बकायदा 10,000 रुपए लेने गए थे हाँ। कि इलाज करने के लिए, इलाज अरे कराने वो के लिए। मेरे को बोल देता कि मेरे घर में किसी की तकलीफ है, मैं 10,000 नहीं 50,000 रुपए दे देता उसको। और हुँ। मेरा उसको ऐसा कोई वो नहीं था, और मेरा तो रिश्ता था, और मैंने तो उसको जानबूझ के इसलिए दिया काम कि ये गरीब आदमी है, इसको 2 पैसे बचेंगे तो इसके बच्चे खाएँगे। इसके लिए मतलब मैंने इसको काम दिया था। इसके लिए थोड़ी दिया था कि तुम यहाँ आके कहीं से भी ज़हर खा के आके मेरे परिसर में पड़ना और मेरे को फँसा के जाना, तुम्हारे घर परिवार वालों को। हुँ। हैं? और इनकी तो बहुत सारी मतलब कहानियाँ हैं। मैं अपनी ज़ुबान खराब नहीं करना चाहता इनके लिए। कारनामे क्या-क्या है वो तो अब वक़्त बताएगा, और मैं क्या बताऊँ, मतलब वो तो ऊपर वाला जानना के 6वां पता। पॉइंट इन्होंने लिखा कि मुझे पूर्ण आशंका है कि मेरे पति की हत्या इन्होंने की है। हुँ। और 7:30 बजे मोबाइल भतीजे को पौने 8 बजे बताया इन्होंने, ये कि 6 बजे होने के बाद 8 बजे बताया कि हाँ, उनकी ज़हर खा लिया इन्होंने। कौन ने बताया? आपके में किसी ने फ़ोन लगाया कि ऐसा मोबाइल पे बताया कि 8 बजे बताया कि इन्हें ज़हर खा लिया है। हमारे पास खुद के पास मतलब जब खबर आई मेरे पास, मैं मेरे घर था, तो हमारा नौकर आया और उन्होंने बोला दादा अपने यहाँ कोई एक व्यक्ति दवाई पी के आ गया। अरे मैंने कहा दवाई, मैंने कहा दारू दारू पी के। हमारे यहाँ 1-2 जो मिस्त्री और काम करने आते हैं, हुँ। तो एक वो जिसका नाम बीजू है, वो कभी-कभी उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दारू पी के ये बिस्तर उसी का है, वो यहाँ आके सो जाता है। तो मैंने कहा मेरा छोटा लड़का मतलब वहीं था मौजूद, मैंने उससे कहा कि तू जा रे फटाक से जा। और रात में मतलब मैं कभी जाता नहीं, घर से बाहर निकलता नहीं। 6 बजे यहाँ से जाने के बाद सीधा घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। मैंने कहा तू जा, और वो दारू अगर कभी पिया हो तो उससे बोल देना कि चुपचाप पड़ा रहे और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और दूसरा हो तो उसको सालों को भगा देना अभी, और नहीं तो पुलिस को फोन कर दो, कौन है क्या है। देखो 1-2 4 बार और भी लोग मतलब यहाँ दारू पी के यहाँ नाटक करने आते थे। मैंने कहा देखो कोई ये कोई धर्मशाला थोड़ी है, आज तुम चाहे जो आ जाओगे। और फिर बड़ा लड़का भी आया तो मैंने कहा तुम जो जाओ जाओ। इनको दोनों को रवाना कर दिया वहां से, और वो हमारा नौकर भी गया, मैं जाओ। और जाने के बाद में जब ये कहे, मैंने कहा कि रे वो क्या क्या कह रहा था, तो क्या वो बोला था कि मैं ठेकेदार हूँ, मैंने वो दवाई खाई है, दवाई पी ली के। मैंने कहा यार दवाई ठेकेदार तो नहीं पिएगा दवाई, मैंने कहा दवाई है, दारू को दवाई कहते होंगे, मैंने कहा होगा ऐसा। अब ये लोग जब चले गए, चलने के बाद में करीब 10 मिनट के बाद में वहां से यहाँ आने में उनको 10 मिनट लग गए होंगे। 10 मिनट के बाद में बड़े वाले लड़के का फोन आता है कि पापा ये तो कोई बालूज है कहीं की। अरे मैंने कहा तेरी की है। तो मैं तुरंत गाड़ी में होते हुए मैं पैदल आया। पैदल आने के बाद में गांव में एक जो कॉर्नर है टर्निंग में, वहां सीट दिखती है, तो वहां से सारी मोटरसाइकिल और जीप और सबका मतलब मेरे को लाइट दिखा पीछे से, और लोग भागते हुए जा रहे थे इधर हमारे गाड़ी साइड में। मैं पैदल ही आ रहा था। वहीं पर नीम के झाड़ के नीचे एक शेर सिंह सिंधा करके मतलब वो बेंच के ऊपर बैठा था। मैंने उससे बोला शेर सिंह से कहीं कह भी मैं किसी गाड़ी लाया। उसने कोई कारण नहीं पूछा कि कहाँ चलना है, किधर चलना है, क्यों चलना है। उसने गाड़ी लेके आया, मैं उसकी गाड़ी पे बैठ के यहाँ पे आया। यहाँ देखा तो मतलब भीड़ लगी हुई थी, जीप भी खड़ी थी, लोग उसको उठा रहे थे। तो कोई कह रहे अरे यार कि इसको ये पानी दे दो, वो दे दो, वो कर दो। मैंने कहा कुछ मत दो, कुछ मत दो, तुम गाड़ी में डालो। अरे कहीं नहीं, नहीं उसको उल्टी करवाए। मैंने कहा अपने को कुछ नहीं करना है, उल्टी नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, तुम तो सीधा गाड़ी में डालो। फिर एक बोला कोई नहीं, अरे कहीं वो एम्बुलेंस आ रही तो सरकारी डग्गा आ रहा है। अरे यार मैंने कहा तुम बहुत सुधान दो, सरकारी डग्गे फग्गे की यार, तुम इसको गाड़ी में डालो, बट देर मत करो। मतलब इतना कहकर उसका एक भाई आया, मेरे को वहीं से गाली देता हुआ रोड पे, तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा, तुम्हारी तुमने माँ चोती मेरे भाई को मार डाला, 4 लाख रुपए मेरे को हमको लेना है। मैंने कहा तेरा 4 नहीं 50 लाख भी होंगे, मैं देनदार हूँ। पहले इसका इलाज करवा पहले, उसके बाद में फिर मतलब अपन बात करेंगे, समझे कि नहीं।
और तू 4 लाख की बात कर रहा है, तो वो 40-50 भी होगा, मैं देनदार हूँ। पहले इसका इलाज करवा। बोले धमकी थी कि देखो निपटा दूंगा। धमकी तो दी नहीं दी, वो भगवान जाने, वो बाकी लोगों ने भी सुना होगा, वो भी कहेंगे कि धमकी मैं किस बात की दूंगा, इनको क्यों दूंगा, कि देखो निपटा दूंगा तो क्यों नहीं, तो इसको धमकी क्यों दूंगा, मतलब इसको धमकी, भाई हमको कभी गरज होती है और कुछ होता है तो अपन इसको धमकी देते, तो धमकी तो वो हमको देने के लिए आया। जैसे कि इसने मेरे पास हिसाब करके, इसके बाप ने मेरे पास रख दिया पैसे 4 लाख, तो मैं इसके हाथ में दे दूं, मतलब 4 लाख रुपए। आप यार सोचिए, कोई भी आदमी ठेकेदार हुआ हिंदुस्तान के अंदर, हरदा जिले की तो मैं बात करूं, हिंदुस्तान में कहीं का भी ठेकेदार बोल दे कि मतलब इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग बने और 4 लाख रुपए उसके मतलब बकाया रह जाए, मतलब होता है कहीं का ऐसा? 4,000 रुपए रह जाए तो 50 जगह लोग बातों करते हैं, 50 लोगों को सुनाते हैं कि फलाना आदमी ने मतलब मेरे पैसे नहीं दिए, वो ठेका, मैंने ठेका लिया, मेरे को वो पैसे नहीं दिए, मेरे को वो नहीं दिया, मेरे को ऐसा करा। इस विषय में वो साल भर काम चला, कभी तो कहीं तो बोल दिया था, किसी चौराहे पे या किसी दुकान पे, किसी दुकानदार से बोल सकता था, किसी लेबरों को बोल सकता था कि उन्हें पैसे नहीं दे रहे यार, पैसे में कोई बात की कमी आई हो तो बताए, क्योंकि मैं तो छूट हाथ पैसे देता था। मैं बाकी का भले कोई भी हो, सामान का हो या वो, लेकिन मैंने कहा मजदूरों की कंप्लेंट नहीं आना चाहिए और मजदूरों की अला-कला नहीं होनी चाहिए, मजदूर का पसीना नहीं सूखे उसके पहले उसको पैसा देना चाहिए। ये मैंने ये भी सख्त लिखा माना। कि मैं चाय पी के आता हूँ, वाला जहर खा लिया कि चाय पी के आता हूँ। कौन ने बोला? आपके द्वारा बोला गया कि चाय चाय पी के आता हूँ। चाय तो दादा मतलब मैंने जीवन में नहीं पी, मतलब आज की तो बात छोड़ दो, मतलब कोई भी कह दे कि इन्हें कभी जीवन में कहीं चाय पीते देखा तो मैं पूरी जायदाद हार जाऊं, मतलब पूरी संपत्ति हार जाऊं कि ये चाय पीते हैं, अगर कोई बोल दे ये बात तो। मैं डंके की चोट से, मैं जो कह रहा हूँ इसमें तिल घटे नहीं और राई बढ़े नहीं, एक शब्द का भी कहीं हेर फेर हो जाए तो मैं गुनाहगार हूँ उसका, मतलब। 7वां पॉइंट इसमें लिखा है कि आपने जो जहर खाया उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, अस्पताल नहीं ले गए और जिसको नीम की पत्ती और वो अब पानी यार पिलाया। मेरे को तो रंज तो ऐसा आता है, जैसे वो कहता है ना, देख लूंगा, मतलब तो ऐसी बातों के ऊपर तो अब आप भी बताइए कि गड्ढे को भी ताव आ जाए, कितना भी आदमी नॉर्मल हो वो भी बर्दाश्त नहीं करे कि इतनी बातें मतलब जो कह रहे हैं, वो जो सरासर कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि इन्हें साथ में लेके गए, मतलब वहां पे गाड़ी पे। हाँ, मैंने इतना ये जरूर मतलब दूसरे लड़कों से मैंने बोल दिया, दोनों से, कि जब ये इतनी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, यहाँ से उठा के जब हमने उसको सिराली अस्पताल तक पहुंचाया और उसके साथ में मतलब एक नहीं सैकड़ों लोग थे, मतलब गांव के आ गए थे, मतलब और ये तो कमीना वो एक गाली देता रहा और एक तो वो जसमन नाम का जो रोड पे खड़ा रहा, उसने हाथ तक नहीं लगाया, मतलब वो रोड पे खड़ा रहा दूर, मतलब। और ये एक ही आया ऐसे गांव को, जब इनके गांव वालों को जब खबर सबको मिल गई थी तो सबको आना था ना, मतलब वहां पे ऐसी थे, तो हमने उसको यहाँ से ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में उसको बाटल चढ़ी और बाटल चढ़ने के बाद में वही मतलब हमारे बच्चे ने फिर डबल से और उससे पूछा कि यार बालू भैया ऐसा क्यों, क्या हो गया, कहिए तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, कहिए तो ये परिवार का मामला है, ये वो शब्द उसने मतलब बोले। और वही जसवंत उसके बगल में कैसा खड़ा हुआ, जैसे तुम खड़ो ऐसा, उसने भी सुना ये बात कि परिवार का मामला और है। वो तो बोलते परिवार के मामले थे नहीं, पूरे गाँव वाले बोल ये रहे था अब जब उसने बोल के गया तो वो बोलेगा वो सही कि वो गांव वाले बोलेंगे वो सही, और वो पूरे गांव वाले भी आएंगे लपेटे में, सबकी पोले आ रही है धीरे धीरे, वो इस बात को भूल जाए कि हम पाक है और तुम्हारे कारनामे क्या क्या है, सब आएंगे, सब सामने अभी। 8वां पॉइंट है कि घटनास्थल पर गोबर नहीं था, लेकिन कपड़े में गोबर लपेटा हुआ था। अब यार ये गोबर यह लपेटा स्पष्ट हुआ, है कि हत्या किसी और की जगह करके यहाँ पटक दिया गया। हाँ तो वो जो कह रहे वो बात सही होगी, हत्या करके मतलब अब उनको मालूम है कि हत्या करके मतलब अपन अपने घर ले आएंगे, कहीं हत्या करके घर में लाएंगे हमारे। ये आप थोड़ा विचार करिए, तो आप भी मीडिया का काम कर रहे हो काफी समय से और कई केसों पे मतलब मामले ऐसे आपके साथ में आए होंगे, कोई भी आदमी हत्या करेगा तो मतलब जो वो अपने घर लेके आएगा हत्या करने के बाद में, ये विचार नहीं है, मतलब आप भी विचार करो इस पे। और 9वां पॉइंट है कि दूसरे दिन 30 नवंबर 2025 को लगभग 12 बजे पुलिस के साथ परिजन घटनास्थल पहुंचे, तो तब उन्होंने वहां मृतक को घसीटने के निशान, जिसकी पुलिस ने वीडियो के निशान थे घसीटने के। भैया वो निशान थे, काय के थे, यही लोग आए थे घटनास्थल पे, उस दिन भी आए थे जिस दिन पत्नी का अंतिम संस्कार करा था, तब भी हमको नहीं बुलाया यहाँ घटनास्थल पे, और दूसरे दिन भी आया तब भी हमको नहीं बुलाया। अब पुलिस, हमने कहा भाई उसकी कार्रवाई कर रही है पुलिस, अपने स्तर पे जो भी जांच करेगी और जो आएगा वो अपने को स्वीकार है। हम कोई हमको कोई भाई हमने अगर कभी कोई गुनाह किया है तो हमको डर इस बात का
जब हमने कोई गुनाह करा ही नहीं, न गुनाह करने की कोशिश करी हमने, और हो गया तो ठीक है। और अगर ऊपर वाले को कभी हमको दंड देना होगा तो हमारे नसीब में होगा, तब हम भोगेंगे मतलब उसको भी यार। उनकी और मोटरसाइकिल खड़ी नहीं थी, फिर 2 घंटे बाद मोटरसाइकिल मिली वहाँ पे। कोई नहीं, और मोटरसाइकिल उसी समय की खड़ी हुई थी, ढेर सारी यहाँ मोटरसाइकिलें आई थी, मतलब यहाँ पे खड़ी थी। खड़ने के बाद में जब इसको जीप पे रवाना कर दिया तो मैंने वो हमारे नौकर से पूछा कि मैंने कहा, "अरे, कि ये गाड़ी उसकी ले गई थी?" तो वहीं गाड़ी के ऊपर अंगूठा भी रखा हुआ था। मैंने कहा, "अरे, ये चप्पल कौन की है?" तो ये चप्पल भी उसकी है। मैंने कहा, "तू एक काम कर, ये चाबी जो है ना, ये गाड़ी को ये पुलिस आएगी तब तक इसको यही रखना, कहीं इसको जाए नहीं, इसकी चाबी को निकाल के तेरे पास रख ले।" कि नहीं नहीं, मैं नहीं रखूँ। नहीं रखो तो मैंने यहाँ ये रेक पे पटक दे, ये रेक पे पटक दे, नहीं तो कोई ले जाए गाड़ी को, मतलब इसलिए मतलब वो गाड़ी नहीं हटाए मतलब यहाँ से, इसलिए मैंने मैंने चाबी निकलवाई वो। चप्पल भी भारी पड़ी हुई थी। हाँ, चप्पल भी और अंगूठा भी उसके ऊपर ही टंगा हुआ था, और उसमें भी बिल्कुल वो जो बोल रहे हैं गोबर के थे, काय के थे निशान, मेरे को तो ये तो नहीं मालूम, पर कुछ धब्बे-वब्बे उसके अंदर उसके ऊपर थे, लगे थे। लगे थे। उनके पर्स में 5,000 रुपए थे और 20 रुपए निकले, और डायरी हिसाब की थी वो भी नहीं निकली। तो उसके पर्स में 5,000 रुपए कब लेके आया था वो, और कहाँ से लाया था उसने? घर वालों को बोल के भी तो आया होगा ना, कि कहाँ ले जा रहे हैं 5,000 रुपए, कि वो 5,000 रुपए मेरे को बता के मतलब 50,000 उससे खींचता, सट्टा लगाता कि उसमें उसे वो चुंबक लगाता वो 5,000 से। भाई वो कहाँ खर्च कर दिया, मैं क्या बताऊँ उसको 5,000 को, और 5,000 रुपए निकाले और 20 रुपए उसके जेब में रहने दिए हमने, मतलब हम इतने चोर भी हैं मतलब, हैं? मतलब हम चोर भी हैं। उसमें 11वां पॉइंट ये लिखा है, जब तक कि 5 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं तो निर्माण स्थल पूरा बंद रखा जाता है या निशान मिटा हाँ, रखा तो है। वो आए ना तो मतलब तो निर्माण कार्य रुकवाने के लिए, है ना? क्योंकि उनके हिसाब से तो मतलब मेरे को चलना पड़ेगा ज़िंदगी भर अब वो तो ज़िंदगी भर का ब्लेम कर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर मतलब रोक दो मतलब, और उनके 5 लाख उनके बाप ने यहाँ कमा के धर गया, 5 लाख। मैं उनको 7,90,000 रुपए दे चुका हूँ। कितने? 7,90,000 रुपए। और उसने जिनको ठेका दिया, वो भी ठेके से काम करवाता था। नीचे का छत का, नीचे वाले छत का 1,54,000 रुपए उसने दिए। उसने उसका स्क्वायर फीट जो बनाया, 1,54,000 उसको दिए। ऊपर का छत वाले को उन्होंने 1,66,000 रुपए बनते थे। मैंने उनको दोनों को नगद पैसे दे दिए। उनकी सेंटिंग बल्ली सब यहीं पड़ी हुई है। हाँ, तो उन्होंने उनका जिनका सामान था, सिंटिंग बल्ली जिन्होंने किराए की लाए थे, उन्होंने भी किराए की लाए। तो वो भी पैसा मतलब मेरे से एडवांस लेके जाते थे, कि भैया वो सेंटिंग लाना, कि वो बल्ली लाना, कि इतने बांस लाना, कि बोला। तो मेरे पास से पैसे ले जाते। मेरे पास तारीख भाई सब लिखा हुआ है, A to Z, एक-एक पाई-पाई का हिसाब। भगवान ने मेरे को कुछ अकल दी या बुद्धि दी कि यार तू ऐसा लिख, कभी ये तेरे को काम आएगी, तो आज वो काम आ गई मतलब मेरे को। नहीं तो कोई ऐसा हिसाब रखता नहीं। मेरे पास तो उसका आने तोले तक का हिसाब है मतलब पूरा। सबूत मिटा धमकी देना का उसमें लिखा हुआ आखिरी कौन ने? कि सबूत मिटाया जा रहा है, यहाँ पे कहा है वो लोगों का आना जाना चालू है यहाँ पे। तो वो तो वही वही बताया ना कि सबूत मिटाया जा रहा है तो मतलब, और धमकी दी तो। धमकी अभी दी नहीं है हमने, और न कोई बात है और न कोई हम सबूत मिटाते हैं, और जो भी सबूत है ये सब पड़े हुए हैं यहीं पे। और निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसके अलावा भी मतलब मेरे तो और भी ठेके, मैंने इस बिल्डिंग का कोई एक उसी के भरोसे नहीं है, मेरे दूसरे भी ठेकेदार है, दूसरे को भी मतलब मैं तो काम दिया हूँ मतलब, वो भी उनका काम कर रहे हैं। मैंने ये 3 काम बनाए, एक शेड 3 शेड अलग बना है मतलब ये, जिसकी 4 की लागत बनी हुई है, ये अलग ठेकेदार है। ये बिल्डिंग का आगे का भाग जो है, ये बाद में मतलब विचार हुआ, तो मैंने दूसरे को ठेकेदार कि जल्दी से काम हो जाए मतलब, उसको भी मतलब मैंने काम दिया, और उसको वो ठेकेदार भी मतलब वो बोलेगा कि उसके पैसे अगर कभी रुके हों तो यहाँ पे वो बताएगा आपको। किसी का भी, इसका भी मेरे यहाँ कम से कम आगे पीछे मिला के मिस्त्री लेबर सहित कम से कम 100 लोगों ने काम किया होगा। 100 में से एक भी कहीं का बोल दे कि हमारा पैसा रुका हुआ है इनके पास, तो मैं उसका गुनाहगार हूँ। उसमें सबसे आखिरी पॉइंट लिखा हुआ, मृतक बाल कृष्ण चाय एवं कभी बीड़ी नहीं पीते थे। अरे उसके बाप का हानि पे बीड़ी था, भी बीड़ी बीड़ी तो पीते थे, हाँ बीड़ी पीते थे। हाँ, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे। खेत में फसल का छिड़काव दवाई दूसरे गंद के कारण दूसरे से करवाती थी, उनको उल्टी होती थी। यह मजदूरों से करवाते थे। यह पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ थे एवं मेडिकल गोली दवाई भी नहीं चली थी। घर परिवार में किसी विवाद नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अब तुम्हारे परिवार में विवाद था नहीं था सब सामने आएगा अभी, जरा मेरे मुंह से मत कहलवाना, क्योंकि
मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहता ऐसे नीच लोगों के बीच में, क्या कही। और इन लोगों को पहले भी बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं। जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, यदि तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं एक-एक की हकीकत अभी बता देता हूँ कि और एक-एक उन्होंने ये भी बोला, आपके बारे में बोला था कि ये गाड़ी ट्रैक्टर चला दिया, ऊपर गाँव में ट्रैक्टर चढ़ा दिया हाँ, आदिवासी के ऊपर। ट्रैक्टर चढ़ा दिया तो उसके भी ये 5 लाख रुपए लेने के लिए मेरे पास आए थे कि इसका समझौता कर लो, 5 लाख रुपए आप दे दो। मैंने कहा किस बात के दे दो? भाई मैंने चढ़ाया क्या? ड्राइवर से गलती हो गई, ड्राइवर रिवर्स लेने गया, बच्चों खेल रहे थे, बच्चों से बोल दिया कि यार तुम हट जाना, मैं ट्रैक्टर वापस लूँगा। वो ड्राइवर के घर की घटना है, कोई दूसरी उधर रोड की घटना भी नहीं है। अब वो ड्राइवर को उसने जान से मारने की इन लोगों ने उस समय भी धमकी दी, हमने उस समय भी इनको माफ कर दिया। ये मेरे पास आए कि क्या वो आप 5 लाख रुपए दे दो, अपन उसका तोड़ कर लो। मैंने कहा मेरे पास हराम क्या है कि मैं 5 लाख रुपए दूँ, किस बात के दूँ? भाई मेरे पास ट्रैक्टर का मेरा बीमा है, वो ड्राइवर का लाइसेंस, कंप्लेंट कोर्ट से जाके हमारा ट्रैक्टर तो तीसरे दिन हमने छुड़वा लाया। वो ड्राइवर भी बरी हो गया, हम भी बरी हो गए, घर बैठे। तो ये है। और दूसरा ये जो कह रहे हैं कि क्रिमिनल है, ये जो है जिसका हाँ, नाम कई केस में क्रिमिनल ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, वो ठीक है, बलाए होगा। ये क्रिमिनल ही है तो महाचोर है। मैं जिस समय तिलन संघ में था, तो तिलन संघ में मैं सचिव था, सोयाबीन खरीदता था। तो ये जो उसका नाम क्या था पूरा का? हाँ, जसवंत नहीं, वो सदाराम, सदाराम। इसकी ये दुकान-वुकान ये खोलने का चांस था। ये 94 96 97 की बात है लगभग, मतलब नहीं शायद इस बीच की, मतलब वो पक्का सन नहीं मेरे पास। तो मेरे पास से बारदान लेके गया कि मेरे को तुम बारदान दे दो, बोरे मतलब सोयाबीन भर के लाऊंगा और मैं यहाँ तुलाऊंगा। तो मैंने साहजिक मतलब देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए। इसने साहब ऊपर अच्छी अच्छी भर ली और नीचे भी अच्छी भर ली और बीच में पूरी मट्टी भर के लिया है। हमारे चौकीदार ने बम्बू डाला तो इसके 10-12 बोरों में ही सब में मतलब मट्टी की मट्टी थी। तो हमने कहा ये तेरा माल ले जा वापस। और समाज का था इसलिए मतलब इसका मैंने निडोरा उस दिन नहीं पीटा। मेरे को नहीं मालूम कि ऐसे 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 ये गुंडा किस्म के लोग हैं, इतने मतलब घटिया लोग हैं जो। तो मेरे को आज मजबूरन ये बात मतलब कहना पड़ रही है। और नहीं तो आज भी मतलब वो खुदा का अध्यक्ष भी और वो भी ये कह रहे हैं कि साले ऐसे ये कमीने लोगों को तो साले के इनको जूते मारना चाहिए यार। ऐसी गद्दारी बेईमानी करते हैं ये कि सोयाबीन की जगह तुम मिट्टी लाके सुलवा रहे हो बेटा लोगों को। तो फिर भी मैंने मामला रफा-दफा कर दिया। मैं कहा भाई देखो समाज का मामला है, समाज की बुराई करना अच्छी बात नहीं, हो गया, हो जाने दो मतलब। पर अपन ने उसको वापस कर दिया। पर ये ऐसे घटिया काम कर रहे हैं और इसी ने कमीने उसकी ज़मीन हड़प ली इसने, कि उसकी ये मृतक जो है ना बाल किशन, इसकी ज़मीन इसने हड़पी और ₹10 सैकड़ा का ये उससे पैसा ले रहा है। अभी मूल तो वहाँ का वही है, मूल तो इसका लेना ही है मतलब वहाँ पे। इसने इसके इसके पीछे जहर खाया। जसवंत के पैसे लेना, मेरे से 4 बार इसने मतलब मेरे को बोल दिया। तो बरसात में काम चलता था तब बालकिशन ने कि यार मामा जी मेरे को कि ये 2 ही मतलब मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे को इनको थोड़े से पैसे देना। मैंने कहा सब हो जाएगा, दे देंगे अपन, मतलब थोड़ा-सा अपना काम चलने दो, रोक-टोक कर लो उनका पैसा, जो भी लेना देना है ना, बता देना कितना क्या है, मैं दे दूँगा उनको पैसा। अपन दे देंगे उनको पैसा मतलब। भाई तेरा इसमें काम में और भी बचेगा, कुछ कवर कर लेना, कुछ ऐसा करके घटेगा तो अपन और दे देंगे। तो ये 2 ही उनको परेशान कर रहे थे। तीसरा इसका भाई जिसके यहाँ इसका काम चल रहा था, एक जो दूसरा मिस्त्री जो जाता था काम करने यहाँ से, तो उसको गाली देकर उसको भगा दिया कि तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। तो अब यहाँ जो मिस्त्री काम करता था उसको उसने बुलाया बालू ने कि यार वो फलाना मिस्त्री तू चल वहाँ, उसने वो काम बिगाड़ा, उसको सुधारना है। तो ये भी एक दिन गया, दूसरे दिन मना बोल दिया कि मैं यहाँ का काम नहीं करता, मैं तो वहीं रामपुरा राटन का काम करूंगा और यहाँ का काम तेरे को दिखा तू जिससे करवा। तो ये इसका भाई की भी इसकी भी उस दिन को लड़ाई झगड़े हुए सब हुए। और वो वहाँ के गाँव वालों को भी मालूम है ये बातें। ये 3 लोग ने इसको मतलब बहुत परेशान कर रखा था। वो बरसुदा कहाँ है, जो बरसुदा बयान दिया था, वो बरसुदा? बरसुरिया डेली मतलब जाता था थाने में, 3-4 बार उसने बयान दे के आ गया है। लेकिन वो कह दादा मेरा एक दिन का, मेरा गरीब आदमी हूँ, मेरे पहाड़ में मेरी ज़मीन है, तो मैं उसको बोने जा रहा हूँ। बरसुरिया वो सब चले गए। अगर कभी बयान की ज़रूरत हो, बरसुरिया तो नहीं है, लेकिन उसके बच्चे हैं यहाँ पे, वो उनसे बयान ले लो। वो बता देंगे कि यहाँ क्या घटना थी। बच्चे तो भगवान होते हैं ना, बच्चे भगवान होते कि नहीं होते? बस उनसे बयान करवा लो आप। और ये मजदूर और मिस्त्री ये लेबर यहाँ पे आकर बैठ गए हैं और ये इनसे इनके बयान और ले लो। भाई क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम तरुण कौशिक है। कौन के पास काम करते थे? मैं बालू ठेकेदार के पास काम कर रहा हूँ 2 साल से।
और ये काम को भी मतलब धीरे धीरे 1 साल ही होने में आया। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पूरा मामला क्या था? उस दिन का सर मामला, हम आए 8 बजे यहाँ ड्यूटी काम करने, 12 बजे तक काम करा, 12 बजे खाना खाने गए, खाना खा के 2 बजे आए, 6 बजे तक हमने काम करा, 6 बजे तक ठेकेदार नहीं आया, उसके बाद फिर घर चले गए 6 बजे? घर चला गया। फिर पता नहीं है। फिर पता नहीं, कभी झगड़ा-वगड़ा हुआ है कभी? कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, पैसे लेने देने पे ऐसा कोई झगड़ा नहीं। ज़्यादा पैसे देते थे उनको, हमको हफ्ते पे, तो ठेकेदार के हाथ में देते थे और ठेकेदार भी यहीं पे पेमेंट करता था। कभी झगड़ा हुआ कभी? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ झगड़ा। पेमेंट हमेशा हफ्ते के रोज़ मिलती थी और वो भी बालू भैया के हाथ में देते थे। ज़्यादा लिखते थे कि भैया ये इतने पैसे, और साइन करवाते थे। ठेकेदार खुद साइन करता था कि हाँ दादा इतने पैसे हो गए। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम आनंद सिंधा है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे इसका विषय में? ये इसके बारे में मेरे को ये जानकारी है कि भाई दूसरे दिन मुझे पता लगा कि बालू ठेकेदार शांत हो गया। तो मैंने आपके चैनल पे वो विक्रमपुर वाले के वर्जन भी सुने और लक्ष्मण तोमर की बातें भी मेरी आमने-सामने हुई। तो उन दोनों का जो बातें सुनी मैंने, तो अपन तो इनकी लक्ष्मण तोमर की तो बात छोड़ो, विक्रमपुर वालों की बातों को अगर ध्यान में रखें, वो बोल रहे थे कि हम भैया वहाँ गए तो वहाँ घिसने के निशान थे, तो कोई भी आदमी जब इतना बड़ा दवाई पी लेगा, आरा पड़े रहेगा तो उसको घिसेंगे या उठा के जैसा भी आदमी से होगी तो निशान तो बन ही जाएँगे स्वाभाविक। बात आती है दूसरी की भाई दवा पिलाने का मामला इन्हें मारा। तो जो व्यक्ति कोई को मारेगा वो तुमको खबर क्यों करेगा? उसका जिंदा था जब तो उसको अस्पताल ले गए जब तक वो जिंदा था। दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि वो वहाँ नीम की पत्ती मिली, नमक का पानी था। तो ये नमक का पानी और नीम की पत्ती जो लोग वहाँ यूज़ कर रहे थे, वो तो किसी की जान बचाने के लिए, उसको उल्टी कराने के लिए किया जाता है। तो जो आप एक तरफ बोल रहे हो कि व्यक्ति मार रहा था और ये जो चीज़ें आपके मुँह से मैं सुन रहा हूँ कि भाई वो वहाँ नमक था या नींबू वो नीम की पत्ती थी, तो ये तो उल्टी कराने का साधन है, तो वो तो उल्टी करा के आदमी की जान बचाई जाती है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जो वो कोशिश कर रहे थे, वो तो जान बचाने की कर रहे थे। बाकी ना वहाँ पे मैं मौजूद था, ना आप लोग थे। उन्होंने तो जीप बुलाई गाँव की, अस्पताल ले गए और डॉक्टर के सामने मैंने ये सुना कि उसने ये भी बोला है कि मेरे घर की प्रॉब्लम थी। और आप कह रहे हो कि ये व्यक्ति ने मारा, तो मेरे तो दिमाग से बाहर की बात है क्योंकि उसको उल्टी कराने के वो लोग प्रयास कर रहे थे, मतलब वो उसकी जान बचाना और चाहते थे। धमकी उनके भाइयों को धमकी दी जाती नहीं, नहीं, ये चीज़ें तो कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमको 5 लाख लेना है, मेरा भी मकान बन रहा है, आज तक मेरे ठेकेदार भी मेरे ऊपर पैसे निकलते हैं, कभी मैं ठेकेदार के हमारे पे रहते ही नहीं है। अच्छा लक्ष्मण तोमर पे अगर 5 लाख रुपए उनके निकलते तो लक्ष्मण सेठ को टेंशन में जहर खा के मरना था, जिसको लेना वो मरेगा क्या? उसके बेटे की तबीयत खराब थी इसलिए पैसे ये मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ उन लोगों का जो मैंने वर्ज़न देखा है कि भाई हम गए जब वहाँ पे उसकी ऐसी मतलब उसको उल्टी करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरा तो सिर्फ़ एक ही कहना है कि जो व्यक्ति उसको उल्टी कराने की कोशिश कर रहे थे, वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और आप कह रहे हो कि वो जान ले रहे थे, तो ये चीज़ फ़र्क है मेरी निगाह में। वो जान नहीं, जान बचा रहे थे। भैया उनका बोलना अभी है, अभी हम गए थे रामपुरा, उनका बोलना ये है कि आपने उनको हाथ नहीं लगाया, उन्होंने उठा के गाड़ी में रखा है। नहीं, नहीं, ये तो सरासर गलत बात कर रहा है। जैसे हमारे को खबर उनके द्वारा दी भतीजे ने, और हम दोनों गए हैं और वहाँ पे जाकर हमने उससे पूछा कहाँ पड़ेल है, तो हमने उन्होंने बताया ये पड़ा, और उठा के हमने दोनों काका भतीजे ने उठाया और हमारे से नहीं उठा, तो और हमने बोला कि भैया कोई हाथ तो लगाने लगो। फिर एक आदमी ने उनके छोरे ने पकड़ के और जीप में रखा और डायरेक्ट अस्पताल लाए। वहाँ तक वो कुछ बोला न चाला, न कुछ बोला, न यहाँ तक कि दवा भी नाक से पिलाई डॉक्टर साहब ने, लतकड़ी तक नहीं खुली। और डॉक्टर ठट्टा मतलब लगा बयान देके गया कि नहीं, उसने कोई बयान नहीं दिया। जब बयान देता तो फिर दवा मुंडे में चल दे के डॉक्टर इलाज नहीं कर देता। कुछ भी नहीं, बॉटल लग गई और डायरेक्ट बोलने की स्थिति में नाव नहीं था, लटकड़ी बंधी हुई थी। वो वाला तो कोई मैटर नहीं है। उनके चौकीदार ने खुद जाके घर बोला कि भैया बालू ठेकेदार ने जहर पी लिया और अब वो दवाई दारू करके गुमराह कर रहे हैं, जबकि उसने डायरेक्ट बोला था कि जहर पिया है और इस बात को ये उल्टा सीधा बोल के घुमा रहे हैं। क्या बोले? ये बोल रहे हैं कि दवाई पी है कि जहर पिया है, और दवाई मतलब वो दारू का बोल रहे हैं, जबकि दारू वाला कोई मामला था ही नहीं। जो मतलब चौकीदार है उसने स्पष्ट वहां जाके बोला कि भैया बालू ठेकेदार ने जहर ले लिया, और इस चीज को अब ये घुमा फिरा के गलत साबित करना चाह रहे क्या हैं। बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि उसने मतलब दवाई पी ली, दवाई से मतलब दारू, हाँ, और किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने जैसे बोला है उनको, तो वो तो जहर ही पिया हुआ था, स्पष्ट बोला था उसने, लेकिन ये उसको घुमा फिरा रहे हैं। कि दूसरे मजदूर हमारे हाथ से दारू पीते थे, दूसरे मजदूर आते नहीं, वो हो सकता है,
अब उस चीज़ को घुमाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं कि वहाँ दारू पीते हैं, ये पीते हैं, लेकिन इसने तो स्पष्ट बोला वहाँ जाके कि बालू ठेकेदार ने ज़हर पिया है। और ये अब उसको बोल रहे हैं कि दवाई पी है या दारू पी है, तो ये गलत बोल रहे हैं। इस केस को घुमाना चाह रहे हैं। ऐसा मामला है नहीं। और वो स्पष्ट ज़हर का ही मामला था। रहा उसके बयान देने का, मैं खुद वहाँ हॉस्पिटल में था, बालू से हमने ही पूछा तो बालू कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ़ हाथ-पैर हिला के घबराहट का इशारा कर रहा था। डॉक्टर ने कोशिश की दवाई देने की मुँह से, वो भी नहीं गई उसके मुँह में, तो बयान देने का तो उसका सवाल ही नहीं है। यहाँ भी वो गलत बोल रहे हैं। आप पे आरोप लगा जमीन हड़प ली भाई ने या 10%। नहीं, वो हमारा कोई मामला नहीं, वो हमारा ज़मीन एक्सचेंज वाला मामला है। मेरा एक खला था, वो मैंने इनको दिया है और वो ज़मीन मैंने रखी है। वो एक्सचेंज वाला, वो पारिवारिक मामला है। ज़मीन-वमीन वाला कोई मामला है ही नहीं ऐसा। ये कितना पुराना मामला है ये? ये 10-12 साल पुराना है। तो लगा अभी वो 10% देने में परेशान हो नहीं, गए। वो कुछ भी बोल सकते हैं उनके मुँह से 10-20%, 25% जो भी बोलना हो। लेकिन वो मामला तो है ही नहीं। हमारा मेरा एक खला था 60 डिसमिल, वो मैंने इन लोगों को दिया और उसके बदले में वो ज़मीन ली है। और वो अभी उन्हीं के कब्ज़े में है। मैं तो उठाते ही नहीं, मैं तो खोट दे रहा हूँ। और वही उसको मतलब खेती-बाड़ी करते हैं। कौन? बालू खुद करते थे। मतलब उसमें ऐसा कोई मामला ही नहीं है। वो तो पूरे परिवार को मालूम है, सभी को। उन्होंने ये भी बोला था कि सोयाबीन जब बेचने गए थे तिलक के अध्यक्ष थे, सचिव थे, तो हाँ। आपने उसमें मिट्टी भर ले गए थे ऐसा है। मैं कभी तिलनसंग गया ही नहीं। मैंने तिलनसंग देखा ही नहीं, ना तिलनसंग में कभी गाड़ी लेके गया मैं। मैंने तो अभी किसानी के लिए मतलब मंडी जैसे रैली गया होगा कभी-कभी, पर तिलनसंग तो मैंने देखा ही नहीं। सिर्फ़ नाम सुना है, बाकी तिलनसंग का तो कोई मामला है ही नहीं ऐसा। इनको छोड़ दिया हमने समाज सेवा इसलिए कुछ नहीं किया इनका। नहीं, लेकिन मैं तो गया ही नहीं ना। वो तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी से भी कहलवा दे वो, जो भी उनके हो कि मैं कभी गया तिलनसंग में। मैंने तिलनसंग देखा ही नहीं। सिर्फ़ नाम सुना है कोई तिलनसंग जैसा कोई संघ था। उन्होंने ये बोला कि पूरे पैसे दे दिए हमने, कोई हिसाब-किताब बाकी नहीं है, 5 लाख का हमने पूरा हिसाब कर दिया हमने डायरी नहीं, में। वो गलत बोल रहा है। बालू ही मेरे से एक दो बार मिला था। उसने पेमेंट का मेरे से बोला था कि भैया वहाँ से मेरे को पेमेंट लेना है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि कितना लेना है। वो उनके घरवाले जो 4-5 लाख रुपए बोल रहे हैं, वही मामला हो सकता है। बाकी पैसे का ऐसा नहीं है कि उसने सब दे दिए हैं। मेरे ख्याल से बालू खुद भी बोल रहा था। मेरे को भी 1-2 बार 1-2 महीने पहले बोला था कि मेरे को वहाँ से पैसा लेना है। तो वो पैसा तो रहा है लेना। और उनके मज़दूर भी बोल रहे हैं, लेकिन अब बालू नहीं रहा, इसलिए मज़दूर भी अब कोई मतलब गवाह देने को तैयार नहीं है। ये तो खुद मज़दूरों ने मतलब भाइयों को और बाकी मज़दूर भी आपस में बात करते थे कि वो सिर्फ़ हमारा पेमेंट दे रहा है, बालू का पेमेंट नहीं दे रहा है। अच्छा मज़दूरों का दिया, उनका पेमेंट नहीं हाँ, दिया। उनका पेमेंट नहीं दिया। मतलब ऐसे बहुत सारे मज़दूर हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन अब बालू नहीं होने के कारण और पुलिस के डर से वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन मौखिक रूप से जो है बाकी लोग मिल रहे हैं, उनको वो कहते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नीम की पत्ती खिलाई और उल्टी कराने का कुछ प्रयास किया, पूरा बचाव भी किया। आप गलत आरोप लगा रहे हैं कि इनको मार दिया। नहीं, बचाव करने के बजाय वो हॉस्पिटल ले जाते तुरंत। और अगर कोई गाड़ी वगैरह फोर व्हीलर नहीं थी तो मोटरसाइकिल ले जाते, उससे बिठा के 3 मिनट की दूरी पे, मुश्किल से 3 मिनट नहीं 2 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल था, वहां जाके प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल में जो बयान देने की बात कर रहे हैं, तो बयान तो उन्हें दिए ही नहीं। इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। और अगर डॉक्टर पास जाते तो शायद हो सकता था उसकी जान बच जाती। कितना और टाइम लगा, कितना टाइम ले लिया मतलब पूरा मेरे ख्याल से आधा घंटा ले लिया इनने, किस चीज में? मतलब इनने वही इलाज करने में। हम्म। और तुरंत अगर उसी समय मोटरसाइकिल पे भी बिठा के जा सकते थे, ऐसा नहीं मतलब पूरा रोड बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक और 2-3 मिनट की दूरी है, तो ज़रूरी नहीं कि फोर व्हीलर का इंतज़ार करें। मोटरसाइकिल बिठाते और हॉस्पिटल ले जाते, हॉस्पिटल ले जाते, इलाज हो जाता तो शायद हो सकता था ठीक हो जाए वो। लेकिन ऐसा कोई प्रयास किया ही नहीं गया। और वहाँ जो बयान देने की बात कर रहे हैं, तो बयान वहाँ पे उन्होंने दिए ही नहीं। मैं खुद था वहाँ पे, डॉक्टर साहब के पास भी मैं था और जब बॉटल लगाई तब भी मैं था, लेकिन बॉटल लगाते-लगाते उसके पूरी तरह से बंद हो चुका था मुँह, बोल ही नहीं पाया। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने जो दवाई देने की कोशिश की, वो भी उसके मुँह में नहीं गई। वो किससे थी? वो उन्हें पहले तो नली से देने की कोशिश की, तो मुँह खुला नहीं, मुँह खुला तो नाक से देने की कोशिश की, लेकिन वो सब प्रयास असफल रहे। डॉक्टर साहब ने कहा तुरंत आप तो हरदा ले जाओ, तो हरदा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम यशवंत आपको राज। कब पता लगा था कि सेल पास खाली है? मेरे पास फ़ोन आया था और हम चाचा जी और मैं हम दोनों गए वहाँ पे और हमने वहाँ पे देखा तो उससे इनके छोटे लड़के ने बोला था। हमने पूछा क्या हो गया? तो बोले कि ये भैया ने सेल्फास दवाई ले ली है। फिर हम दोनों ने उठाया। वो जो बोल रहा है कि नहीं उठाया, वो तो हम दोनों ने हाथ लगाया और उनके छोटे लड़के हम तीनों ने उठा के गाड़ी में बिठाया। मैंने पहले भी यही बयान दिया था। हॉस्पिटल गए थे आप? हॉस्पिटल में गया था पर तो मैं बयान दिए थे क्या आप? नहीं, कुछ बयान नहीं दिए। बोलने पूरा की बयान स्थिति दिए नहीं है वो। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब थे और भी 2-3 डॉक्टर थे। वहाँ पे शायद कैमरा भी लगा होगा तो उसमें पुलिस चेक कर सकती है, कोई भी उसमें देख सकता है।
बोलने की स्थिति में वो नहीं थे। हमने उठाया उस समय भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। वहाँ भी उन्होंने कुछ बयान नहीं दिए। डॉक्टर साहब ने दवाई भी नाक में डाली थी, मुँह भी खोलने की कोशिश करी तो नहीं खोले उन्होंने। उनके मजदूर ने बोला था कि जहर खा लिया, वो तो मतलब दारू पी लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई ने क्या नहीं, पहले उनके बयान में उन्होंने यही बोला था मज़दूर ने कि मैं गया कि कोई पड़ा है वहाँ पे और मैंने उससे पूछा कौन है? तो उन्होंने ये बोला था कि मैं बालू ठेकेदार हूँ और मैंने दवाई पी ली। पहले तो बयान में यही दिया था। अब वो उसके बाद कुछ भी बोलते रहें, इससे अब कोई मतलब नहीं है। हमारा तो आदमी गया है, हमें न्याय चाहिए। पुलिस उसकी शीघ्र जाँच करे, उनका मोबाइल नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग शक कर रहे हैं कि हमारा जो व्यक्ति गया उस पे कुछ न कुछ उसके साथ घटना मोबाइल हुई। कहाँ ट्रेस हुआ था अभी तक? मोबाइल पुलिस के अनुसार 1:30 से 2 बजे सिराली का बता रहे हैं वो, बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद दूसरे दिन की लोकेशन पानतली चितगाँव की पुलिस वाले ने शर्मा जी ने बताई थी। उसके बाद इस पुलिस ने उसके बाद कोई सूचना नहीं दी कि मोबाइल की लोकेशन क्या है, क्या है। मुझे ट्रेस नहीं किया नंबर अभी तक। अब उसने किया कि नहीं किया ये तो नहीं पता, पर पुलिस को जाँच करना चाहिए कि मोबाइल कहाँ गया है और हमारे व्यक्ति के साथ क्या हुआ है। इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। इस मामले के लिए हमने फोन लगाया है सिराली थाना प्रभारी सीताराम पटेल जी के पास। भैया कोर्ट में हूँ, हरदा कोर्ट में। अच्छा, हरदा कोर्ट में हो? केसी पर। चलो ठीक ठीक है।